एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हमारे मुल्क की बहुत सारी रियासतों में एसआईआर हो चुका है। क्योंकि बहुत लंबा अरसा गुजरने के बाद बहुत सारे वोटर्स की डेथ हो जाती है, बहुत सारा डुप्लीकेशन हो सकता है, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में वोटर लिस्ट को दोबारा नए सिरे से तरतीब देने के लिए, बनाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर किया जाता है। तो जब एसआईआर का मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो प्योरली फिजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें एनुमरेशन फॉर्म भरा जाता है। तो अगर आपका नाम किसी वजह से नहीं भी था तो भी आगे चल करके आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो ऐसी सूरत में आप आसानी से अपना नाम एनुमरेशन फॉर्म के जरिए दाखिल कर सकते हैं। आपको उसके लिए आपको कम से कम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। जो 10 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट गवर्नमेंट ने दी है, उसको हमको उसके जरिए काम वो करना पड़ेगा। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दरअसल हमारे मुल्क में हर कुछ सालों के बाद जो है वो वोटर लिस्ट को सही करने के लिए, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए ये काम किया जाता है। इससे पहले 2002 से 2004 के दौरान हमारे मुल्क की बहुत सारी रियासतों में एसआईआर हो चुका है। अब चूँकि बहुत लंबा अरसा गुजरने के बाद बहुत सारे वोटर्स की डेथ हो जाती है, बहुत सारा डुप्लीकेशन हो सकता है, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में वोटर लिस्ट को दोबारा नए सिरे से तरतीब देने के लिए, बनाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर किया जाता है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोसेस है, जिसके अंदर कई एक चीज़ें शामिल होती हैं, जिनमें हमको अपनी आइडेंटिटी को बताना और उसके अलावा अपने प्रूफ देना कि हाँ हम इस जो है वो वोटर लिस्ट में एलिजिबल हैं। ये वोटर एसआईआर का पूरा मुकम्मल तौर पे काम है। तो एसआईआर में अगर 2002 की लिस्ट में अगर जिसके पेरेंट्स का या जिस व्यक्ति का नाम ना हो तो उसके लिए फिर आगे क्या रास्ता है? इसके अंदर एक चीज़ तो ये है कि देखिए, पहले 2-3 चीज़ों को हमको समझ लेना पड़ेगा। पहली बात ये है कि एसआईआर में अभी जो फ़िलहाल अभी जो काम चल रहा है उसको हम मैपिंग कहते हैं। मैपिंग जो है वो एसआईआर का एक पार्ट है। मैपिंग के ज़रिए ये होता है कि हम अपने वोटर लिस्ट में पुराने नाम और अभी के नाम को लिंक कर सकें, और इसको डिजिटली किया जाता है। मतलब हर बूथ लेवल ऑफिसर के पास जो है वो एक टैबलेट है, टैब दिया हुआ, उनके पास ऐप है, और उस ऐप के ज़रिए जो है वो अपने लिंक करते हैं। इसके अंदर 2 तरीके से लिंक की जा सकती है। एक तो ये कि अगर आपका नाम 2002 की यादी और 2025 की यादी में है, तो आप जो है वो अपनी दोनों यादी की तफसील बूथ लेवल ऑफिसर को देंगे और वो उस इंफॉर्मेशन की मदद से वो काम मुकम्मल कर लेगा। अगर इन केस आप जो है 2002 में आपका नाम नहीं था, आप उस वक्त जो 18 ईयर्स के नहीं थे, और अब आप ये चाहते हैं कि आपका नाम बाद में उसके शामिल हुआ है लेकिन 2025 की यादी में है, तो ऐसी सूरत में उसको बोलते हैं प्रोजेनी, मतलब अपने पेरेंट्स के नाम के साथ उसको लिंक करना। तो ऐसी सूरत में आपका 2025 की आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, यानी आपका नाम, 2025 की यादी का नंबर, सीरियल नंबर, और आपके पेरेंट्स के 2002 की पूरी डिटेल को लिंक करते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनका नाम जो है दोनों यादी में, या जिनके पेरेंट्स का नाम मौजूद है दोनों यादी में, उनको लिंक करने का तरीका। अगर आपका नाम किसी वजह से यादी में नहीं भी है तो भी इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप इस मुल्क के शहरी हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो जब एसआईआर का मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो प्योरली फिजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें एनुमरेशन फॉर्म भरा जाता है, ये एनुमरेशन फॉर्म जिसके ज़रिए नाम बढ़ाना, नाम में दुरुस्तगी करना, जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम को निकाल देना, इस तरीके के सारे प्रोसेस को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर सही किया जाता है। तो अगर आपका नाम किसी वजह से नहीं भी था तो भी आगे चल करके आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो ऐसी सूरत में आप आसानी से अपना नाम एनुमरेशन फॉर्म के ज़रिए दाखिल कर सकते हैं। आपको उसके लिए आपको कम से कम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। जो 10 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट गवर्नमेंट ने दी है, उसको हमको उसके ज़रिए काम वो करना पड़ेगा। स्पेलिंग की मिस्टेक को लेकर भी लोगों में काफ़ी परेशानी है कि अगर स्पेलिंग की किसी जगह मिस्टेक हुई हो पुरानी यादी के नामों में या मौजूदा नामों में, तो क्या उस मिस्टेक को बुनियाद बनाकर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा? अभी फ़िलहाल ये है कि अगर आपका वोटर लिस्ट की दोनों यादी में नाम स्पेलिंग में मिस्टेक है तो ऐसी सूरत में मैपिंग हो सकती है, लेकिन आपके चूँकि नाम में फ़र्क है, इसलिए आपको जो है वो एक नोटिस आएगा, और उस नोटिस के ज़रिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा वो जो नाम था वो भी सही था, बस उसमें ज़रा फला वजह से मिस्टेक थी स्पेलिंग की। अगर वो आप अपने डॉक्यूमेंट के ज़रिए प्रूफ कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, आपका नाम दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, इन केस किसी के नाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कुछ ऐसे मसला है, तो ऐसी सूरत में उसको अपने अभी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
तो वो मसला बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल उसको डील करना पड़ेगा। एक जो ये काफी जगह देखने को मिल रहा है कि लोगों में डर भी है, क्या एनआरसी भी एसआईआर है, ये भी बोला जा रहा है। नहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने जो है वो चूंकि वो एक ऑथोराइज बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, आज़ादाना तौर पर वो काम करती है, तो ये काम होता है। तो इसको हम लोग जो है वो एनआरसी से जोड़ें या इस तरीके से जोड़ें, मेरा ख्याल है फिलहाल हमको फोकस इस पर करना चाहिए कि अगर ये प्रोसेस हमारा चल रहा है तो हम इस प्रोसेस के अंदर किस तरीके से अपने सारी चीज़ों को कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ कर सकते हैं, अपने वो करने की कोशिश करना चाहिए। वो एक प्रोसेस है, उसको उससे गुजरना पड़ता है अपने को। इनकेस अगर किसी का नाम कट जाए तो आगे उसको नाम वापस जोड़ने के लिए क्या? बिल्कुल, अगर किसी का नाम किसी वजह से कट जाए, और ख़ास तौर पर अभी जो 31 मार्च तक के मैपिंग का काम चल रहा है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि अभी नहीं तो आगे चल करके भी हो जाएगा, लेकिन ये जहन में रखिए कि मैपिंग जो है वो उसका ही एक हिस्सा है, इसलिए मैपिंग अगर अभी हो जाएगी तो आपको आसानी होगी। जिन लोगों की मैपिंग अभी नहीं होगी उनके लिए आगे चल करके और दुश्वारियां ये हो सकती हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपने नाम को वापस से डालना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का नाम किसी वजह से नहीं भी मैप हो रहा है या लिंक हो रहा है तो वो एनुमरेशन फॉर्म के जरिए अपना नाम नए सिरे से वोटर लिस्ट के अंदर दाखिल कर सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके पास डॉक्यूमेंट अगर हैं तो उसको डरने की कोई बात नहीं है, और डॉक्यूमेंट तकरीबन मैं समझता हूँ कि जो इस देश का शहरी है उनमें से हर किसी के पास तकरीबन मिल जाएंगे, और उसके ज़रिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी खासकर ये अभी इस चीज को करवाने के लिए SIR? नहीं, असल में एसआईआर का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए होता है, और ये एक प्रोसेस है, बार बार होता रहता है। मतलब जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को महसूस होता है तो वो ये कर सकती है। तो एक प्रोसेस है, इससे पहले 2002 से 4 के दरमियान में बहुत सारी स्टेट्स में हुआ है, अभी पिछले दिनों बहुत सारी स्टेट में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में हुआ है, आसाम में, और भी बहुत सारी स्टेट्स में इस तरीके का काम हो रहा है। तो एक जमहूरी प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और हमारे यहाँ तो अब इलेक्शन जो है वो तकरीबन 2029-30 में होगा, तो हमारे पास तो अच्छा खासा वक्त भी है। अगर किसी वजह से किसी को अपील में जाना पड़े या कुछ मसला हो तो उसके पास काफ़ी वक्त है, लेकिन ये है कि एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो हमको उस प्रोसेस को मुकम्मल करना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने बताया सहूलियात बहुत सारी है इसमें, नाम वापस डालने की वगैरह वगैरह, तो क्या इस चीज़ को लाइटली लिया जा सकता है या बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सीरियसली लेना ही चाहिए। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, वोटर आईडी कार्ड आपका बन जाएगा, नया कार्ड आपका आएगा, तो आपके पास एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा जो आपके आइडेंटिटी का प्रूफ भी होगा। तो इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत आसानी के साथ ज़्यादातर लोग कर सकते हैं। आजकल मोबाइल चलाना हर नौजवान बच्चा जानता है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग मेहनत करें तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और वो आसानी से हो सकता है। बल्कि इसके लिए जितनी भी हमारे यहाँ की जो समाजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, और जो संस्थाएं काम करती हैं, उसके अलावा जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन लोगों को भी अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए मोहल्लों में, इलाकों के अंदर इस काम को जो है वो तेज़ी से करना चाहिए। क्योंकि अकेले जो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर है, उसके पास भी बहुत सारा काम है, तो अगर हम उसकी मदद करेंगे तो ये काम और जल्दी होगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस काम को जो है सीरियस लेते हुए करना चाहिए। आपको क्या लगता है स्पेशली भिवंडी के लोगों को क्या डिफिकल्टीज आने वाली है ऐसा ड्यूरिंग द SIR? इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर जो लोग यहाँ भिवंडी के अंदर कहीं और से आए हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको जो है वो अभी से इसकी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लें, तैयार रखें, अपने पास बना कर रखें। बस बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास है तो कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी देखिए, मैपिंग करने के लिए दो तरीके के लोग हैं जिनकी मैपिंग ज़रूरी है। पहले वो लोग जिनका नाम 2002 और 2025 दोनों की यादी में मौजूद था, उनको अपने 2002 की यादी से यादी का नंबर, सीरियल नंबर, उसकी तफसील, और 2025 की यादी में उसका यादी नंबर और सीरियल नंबर, ये दोनों डिटेल्स जो है वो अपने BLO को भेजनी है। BLO आपकी मैपिंग कर देंगे। अगर 2002 की यादी में आपका नाम नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स का नाम है, तो आप अपने पेरेंट्स यानी फादर, मदर, दादा, दादी, नाना, नानी, इनमें से उनके नाम की यादी नंबर, उनका सीरियल नंबर
और आपका 2025 का यादी नंबर और सीरियल नंबर, ये दोनों डिटेल्स आपके बीएलओ के पास भेजेंगे तो आपकी मैपिंग का काम आसानी से हो जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल से जो है वो एसआईआर के फिजिकल एनुमरेशन का फॉर्म शुरू होगा। उस वक्त हर किसी को, जिसने अपनी मैपिंग करवा ली है या जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, हर किसी को लाजमी तौर पर वो एनुमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और वो फिजिकल फॉर्म में भर के उसके साथ डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए और बहुत ही आसानी से होगा। हमारे पास वक्त है, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं हम इसको।